जय श्री राम। 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जैसे आप अपने घर में दीपावली की तैयारी करते हैं, वैसे ही 22 जनवरी को पुनः दीपावली मनाने की तैयारी शुरू करिए। सबसे पहले अपने गांव के, अपने मोहल्ले के, अपने आसपास के मंदिर में सब लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा होइए और मंदिर में पूरी तरीके से सफाई करिए। जैसे घर में एक एक कोना आप साफ करते हैं, सारे फर्नीचर साफ करते हैं, वैसे अपने मोहल्ले के मंदिर में, अपने गांव के मंदिर में, अपने आसपास के मंदिर में सब लोग इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से मंदिर की साफ सफाई करिए। मंदिर में एक लाउड स्पीकर की व्यवस्था करिए। मंदिर के आसपास वहां पे कुछ फूल वगैरह लगा सकते हैं तो फूल लगाइए। और 21 जनवरी से अगर संभव हो तो 24 घंटे का राम नाम कीर्तन शुरू कर दीजिए या अखंड रामायण का पाठ शुरू कर दीजिए 21 जनवरी से, जिससे कि 22 जनवरी को सुबह वो 24 घंटे पूरा हो जाए। 22 जनवरी को अपने मंदिर में सामूहिक भोज का आयोजन करिए। सबको इनवाइट करिए, सबको बुलाइए। जाति, भाषा, क्षेत्र सबका भेद खत्म करके सब लोगों का सामूहिक भोज आयोजित करिए। और सबसे बड़ी बात यह, अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है तो कोई नीम का पेड़ होगा, कोई पीपल का पेड़ होगा, कोई बरगद का पेड़ होगा, उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित कर लीजिए या एक हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर लीजिए। वैसे ऐसा होता नहीं है कि किसी गांव में या किसी मोहल्ले में मंदिर ना हो, लेकिन कई बार देखा गया कि आदिवासी क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं होता है। तो उसके लिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि वहां पे नीम के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित कर दीजिए या हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दीजिए। मंदिर वहां बाद में बनता रहेगा। फिलहाल 22 जनवरी को वहां पे एक मूर्ति स्थापित करके वहीं पूजन शुरू कर दीजिए। 22 जनवरी मेरे लिए केवल प्राण प्रतिष्ठा का दिन नहीं है। 22 जनवरी राम राज्य स्थापना दिवस है। और राम राज्य का मतलब क्या हुआ? राम राज्य का मतलब है सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। कि सब आपस में प्रीति करते हैं, सब परस्पर रहते हैं, कोई छुआछूत नहीं है, अगड़े पिछड़े का भेदभाव नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित सब प्रेम से रहते हैं और सब अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। राम राज्य का मतलब है अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब विरु शरीरा। किसी को अल्प मृत्यु नहीं है, सब अपनी अपनी पूरी उम्र पूरी कर रहे हैं। कोई अस्वस्थ नहीं है, कोई अपाहिज नहीं है, सब स्वस्थ है और पूरी अपनी उम्र पूरी कर रहे हैं। राम राज्य का मतलब नहीं दरिद्र नहीं दुखी नहीं दीना, और नहीं कोई अबुध न लक्षण ही ना। कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है। राम राज्य का मतलब है कि भारत एक सशक्त भारत बने। राम राज्य का मतलब है सबल भारत। राम राज्य का मतलब है संपन्न भारत। राम राज्य का मतलब है स्वस्थ भारत। राम राज्य का मतलब है साक्षर भारत। राम राज्य का मतलब है स्वच्छ भारत। राम राज्य का मतलब है समृद्ध भारत। राम राज्य का मतलब है सशक्त भारत। राम राज्य का मतलब है सुरक्षित भारत। राम राज्य का मतलब है समावेशी भारत। राम राज्य का मतलब है स्वाभिमानी भारत। राम राज्य का मतलब है स्वावलंबी भारत। राम राज्य का मतलब संवेदनशील भारत। राम राज्य का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त भारत। राम राज्य का मतलब क्षेत्रवाद मुक्त भारत। राम राज्य का मतलब जातिवाद मुक्त भारत। राम राज्य का मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत। कैसे बनेगा ये राम राज्य, कैसे स्थापित होगा? राम राज्य स्थापित करने के लिए सबसे पहले भारत में समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। 10वीं तक वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन करिकुलम। 10वीं तक पूरे भारत में सभी बच्चों की एक किताब होगी, अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे। बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़ेगा, यूपी बिहार वाले हिंदी में पढ़ेंगे, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक समान होगा। और कहते नहीं सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म। सब धर्म के मार्ग पे तब चलेंगे जब 10वीं तक वेद पढ़ाना अनिवार्य हो जाएगा, वाल्मीकि रामायण पढ़ाया जाएगा, तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा, भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। अब एक बात आप सोच रहे होंगे कि भगवत गीता पढ़ाई जाएगी तो कुरान क्यों नहीं पढ़ाई जाएगी, बाइबल क्यों नहीं पढ़ाई जाएगी? भैया, ये भारत का संविधान है, ये भारत है। भारत में भगवत गीता पढ़ाई जा सकती है, वेद पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारतीय ग्रंथ है। ये कुरान और बाइबल विदेशी ग्रंथ हैं। विदेशी ग्रंथों को नहीं पढ़ाना। 10वीं तक न कोई विदेशी भाषा पढ़ाना है,
10वीं तक कोई विदेशी किताब नहीं पढ़ाना, 10वीं तक कोई विदेशी टीचिंग नहीं पढ़ाना, 10वीं तक किसी विदेशी रिलीजन के बारे में नहीं बताना, केवल और भारतीय। तो वेद, पुराण, भगवत गीता, रामायण ये भारतीय ग्रंथ है, ये भारतीय संस्कृति के ग्रंथ है। बाइबल, कुरान ये विदेशी ग्रंथ है। तो बाइबल वहां पढ़ाई जाएगी जहां बाइबल की स्थापना हुई, जहां से क्रिश्चियनिटी शुरू हुई। कुरान वहां पढ़ाई जाएगी जहां से इस्लाम शुरू हुआ। भारत में तो जितने भी मुस्लिम हैं उसमें 99% इनफैक्ट कन्वर्टेड हिंदू हैं, 99%। 2, 4, 6, 10 ऐसे परिवार हैं जो विदेश से आए हैं। एक मदनी वाला परिवार है, मदीना से आया है। बुखारी का परिवार है, बुखारा से आया है। ऐसे हम हैदराबाद में 1-2 परिवार हैं जो अफगानिस्तान से आए हैं। बाकी सब भारत में रहने वाले हैं, सब हिंदू हैं, सब कन्वर्टेड हिंदू हैं। इसलिए वेद पुराण तो पढ़ा सकते हैं, विदेशी किताब पढ़ाने की जरूरत नहीं है। नहीं दरिद्र को नहीं दुखी न दीना। गरीबी तब खत्म होगी, बेरोजगारी तब खत्म होगी, कुपोषण तब खत्म होगा, प्रदूषण तब खत्म होगा जब भारत में जो भगवान राम ने व्यवस्था स्थापित किया था, हम दो हमारे दो सबके दो, वो फिर से लागू होगी। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाले सबसे पहले भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम ने इस पृथ्वी पे सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू किया था। एक पति एक पत्नी का नियम लागू किया था। चारों भाइयों ने खुद भी उसको फॉलो किया था। भगवान श्री राम ने हम दो हमारे दो का नियम लागू किया था और चारों भाइयों ने खुद भी फॉलो किया था। भगवान राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। भगवान राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। तो वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि भारत में रामराज्य स्थापित हो, कोई दरिद्र न हो, कोई दुखी न हो, गरीबी न हो, भूखमरी न हो, कुपोषण न हो, प्रदूषण न हो, तो सबसे पहले जो भगवान श्री राम ने लागू किया था, हम दो हमारे दो सबके दो, वो व्यवस्था फिर से लागू करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा, किसी को अल्प मृत्यु नहीं हो रही है, सब स्वस्थ है, तो फिर वही व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। भारतीय चिकित्सा व्यवस्था लागू करना पड़ेगा। प्राइमरी के सिलेबस में हमको महर्षि चरक को पढ़ाना पड़ेगा। प्राइमरी में ही हमको महर्षि सुश्रुत को पढ़ाना पड़ेगा, महर्षि वाग्भट को पढ़ाना पड़ेगा, महर्षि शारंगधर को पढ़ाना पड़ेगा, महर्षि भावप्रकाश को पढ़ाना पड़ेगा, महर्षि पतंजलि को पढ़ाना पड़ेगा। सरकार केवल इतनी व्यवस्था कर दे कि वो 10वीं तक ये हमारे जो 6 बड़े महर्षि हैं, जो चिकित्सा विज्ञान के हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट, सारंगधर, माधवकर, भावप्रकाश और पतंजलि, केवल इनकी लिखी हुई किताबों को सिलेबस में डाल दिया जाए। मैं कह रहा हूं बीमारी खत्म हो जाएगी, बीमार होना लोग बंद हो जाएंगे। पहली बात तो जनसंख्या, हम दो हमारे दो लागू करने से बहुत सारी बीमारियां कम हो जाएंगी। आधी बीमारी की समस्या जनसंख्या विस्फोट है। जनसंख्या नियंत्रण कम होगा तो बीमारी कम होगी। और ऊपर से जब हमारे प्राइमरी के कक्षा में ही बच्चे पढ़ लेंगे कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, किसके साथ क्या नहीं खाना, दूध के साथ क्या नहीं खाना, दही के साथ क्या नहीं खाना, दाल के साथ क्या खाना क्या नहीं खाना, जब सीख लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है बीमारियां कम हो जाएंगी। तो समान शिक्षा लागू होगी तो भारत में आपसी प्रेम बढ़ेगा। जब मंत्री और संतरी की किताब एक होगी, जब क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब होगी, मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब होगी, जो उस समय राम राज्य में था। राम राज्य में याद करिए, भगवान राम और निषाद राज एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, एक ही किताब पढ़ते थे। कृष्ण और सुदामा उसके बाद भी एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, एक ही किताब पढ़ते थे। आज की डेट में ऐसा नहीं हो रहा है। आज की डेट में 10,000 रुपए फीस देने वाले अलग किताब पढ़ा रहे हैं, 2,000 रुपए फीस लेने वाले अलग किताब पढ़ रहे हैं। वो व्यवस्था बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं 22 जनवरी केवल वहां पे अयोध्या में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, बल्कि 22 जनवरी राम राज्य स्थापना दिवस है। तो इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, खूब धूमधाम से मनाइए, दीपावली की तरीके मनाइए, पूरे गांव मोहल्ले सबको इकट्ठा करके मनाइए, सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर मनाइए, मिष्ठान वितरण करिए, सामूहिक भोज करिए। और लेकिन सबसे एक बात मत भूलना आप, जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। राम राज्य स्थापित करने के लिए समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, समान चिकित्सा लागू करना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना पड़ेगा, नशा नियंत्रण के लिए कानून बनाना पड़ेगा, अश्लीलता नियंत्रण के लिए कानून बनाना पड़ेगा, भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए कानून बनाना पड़ेगा। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसका स्वागत करिए, उस उल्लास पूर्वक मनाइए, लेकिन कानून की मांग करना मत भूलिएगा।
कानून की मांग करते रहिए। जय श्री राम।